फिर किसी भी राजवंश के जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि उसके सोर्सेस क्या हैं। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो हम सोर्सेस पर बहुत ध्यान दें। तो किसी भी चीज़ के सोर्सेस पुरातात्विक होते हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं, दूसरा साहित्यिक भी होते हैं। यदि हम पुरातात्विक सोर्सेस की सबसे पहले बात करें, जो कि चोल इतिहास के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसमें अभिलेख आते हैं और अभिलेखों में 4 भाषाएं प्रयोग की गई थी। ध्यान देने वाली बात है, वो 4 भाषाएं 3 साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और एक है संस्कृत। तो 4 भाषाएं अभिलेखों में जो प्रयुक्त हुई हैं वो क्या हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। फिर बात करते हैं इसमें, तो देखते हैं कि जो द्विभाषी अभिलेख, मतलब जिनमें 2 भाषाओं का प्रयोग है, उसके तमिल अंश में एक शासक था मेय कीर्ति। मेय कीर्ति की प्रशस्ति लिखी गई, जो कि गद्य में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नया प्रश्न है, नया फैक्ट है। द्विभाषी अभिलेखों के तमिल अंश में मेय कीर्ति की प्रशस्ति गद्य में लिखी गई। फिर एक बहुप्रचलित तथ्य है कि ऐतिहासिक प्रकथन की शुरुआत किसने की, तो वो राजराज प्रथम ने की है। तंजावुर के अमृत घटेश्वर मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में राजेंद्र प्रथम की कडारम विजय का उल्लेख है। तो राजेंद्र प्रथम की कडारम विजय का उल्लेख यदि हम जानें तो वो तंजावुर का जो अमृत घटेश्वर मंदिर है उसकी दीवारों पर है। वैसे मंदिर इस चोल काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि मंदिरों की दीवारों पर काफ़ी अभिलेख लिखे गए हैं। चोलों की उत्पत्ति का यदि विवरण की बात की जाए कि उनकी उत्पत्ति का विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो राजेंद्र प्रथम की तिरुवालंगाडु व करंडय ताम्रपत्र से। राजेंद्र प्रथम की तिरुवालंगाडु व करंडय ताम्रपत्र से। तो ये राजेंद्र प्रथम का जो तिरुवालंगाडु अभिलेख है, इसी में इसके मूल पुरुष का नाम चोल बताया गया है। वहीं कन्याकुमारी लेख, जो कि किसका है? वीर राजेंद्र का, और चारला ताम्रपत्र, ये भी वीर राजेंद्र का ही है। इस चारला ताम्रपत्र को थोड़ा हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसमें चोलों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताई गई है। सुंदर चोल का एक अनबिल ताम्रपत्र है, क्योंकि कई बार केवल पूछ लिया जाता है अनबिल ताम्रपत्र किसका है, तो सुंदर चोल का है। वहीं लीडन ताम्रपत्र जो